ओके, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि भाई आपको यहाँ पर पॉइंट गिवन था 3 कोमा -5 एंड लाइन गिवन थी 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। उससे आपको डिस्टेंस फाइंड करना था, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना था। तो डी की फॉर्मूला क्या है, हम मैंने बताई वैसे, मॉड्यूलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या करना है, सिर्फ जो पॉइंट है उसको x1 y1 नाम देना है, उसको यहाँ पर पुट कर देना है ए बी सी की जगह पर। जो लाइन में आपका ए है 3, बी है -4 एंड सी है -26, उसको ए बी एंड सी की जगह पर रख देना है। और नीचे सिमिलर वापस ए एंड बी जो लाइन में था वही 3 एंड -4, उसको वापस वहां पर पुट करना है और सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो आपको डायरेक्टली मिलेगा डिस्टेंस का आंसर कैलकुलेट करने के बाद। एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में सोल्व करवाने की ट्राई करता था। तो पॉइंट इज योर वॉट -1, 1, जिसको हमने नाम दिया था x1 y1। एंड जो लाइन है ये आपके जनरल फॉर्म में नहीं थी, तो उसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस 10। 10, देयरफॉर 12x 12x माइनस minus 5y 5y और -10 इस साइड आएगा तो plus क्या हो 6 जाएगा, plus 62। प्लस 82 इक्वल टू 0। हाँ, डिस्टेंस की फॉर्मूला अगर किसी को याद रह गई है तो मुझे बता सकता है प्लीज। Modulus of A multiplied by x1 plus y multiplied by y2, b multiplied by y2 plus c. यस, Modulus finish divided by root of a square plus b square. वेरी गुड। तो यहाँ पर से सिर्फ आपको क्या करना है, ए क्या होगा यहाँ पर से मेरा, 12 ओके 12, बी क्या होगा प्रणाली, Minus 5y. एंड सी क्या होगा जानवी। आई थिंक 2-3 लोगों के अलावा भी मुझे आंसर चाहिए, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए क्लास में। सर हम किसी भी सर मेथड से इंटरसेप्ट फॉर्म या कुछ से भी सर सॉल्यूशन फाइंड करें, हाँ, ए और बी को एक साइड और सी को दूसरी साइड। हम्म, देखो हाँ तो सी, सर उसमें सर सी की जो हमने जो चेंज की वैल्यू दूसरी साइड ले गए, उसमें सर अगर साइन जो नेगेटिव पॉजिटिव के नेगेटिव हो तो सर हमें वो नेगेटिव कंसिडर करनी पड़ेगी ना। बट ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई कर रहे हो, जब आप, ठीक है, यस सर। तो आपको कंपलसरी राइट हैंड साइड क्या रखना है, जीरो ही रखना है, क्योंकि उसका जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओ ठीक है, नहीं सर, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरसेप्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। उसमें तो सर सी को हमें कंपलसरी उस तरफ ले जाना पड़ेगा ना, यस ले जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो माइनस सी बाय फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। यस, ओके सर, बस यही डाउट था। ओके। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या रखेंगे हम, 12, x1 की जगह पर -1, बी की जगह पर कितना, तो क्या -5, y1 की जगह पर 1 एंड प्लस सी की जगह पर 82 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 12 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। अब आप सब होशियार हो, यहाँ से इसको सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, डन। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब आपको क्या गिवन है, दो पैरेलल लाइन के बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए। तो मैं फिगर से पहले आपको समझाता हूँ कि पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मीन्स व्हाट, कि मानो कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइन है, दिस इज योर L1 एंड दिस वन इज योर L2 लाइन। पैरेलल थोड़ी नहीं दिख रही है, बट यू अज्यूम दैट L1 एंड L2। तो ये दोनों पैरेलल है, इट मीन्स व्हाट, पहला तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा, पहला दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन उनका सर स्लोप सेम होगा, स्लोप सेम होगा। और तो उनका स्लोप्स का मल्टीप्लाई +1 होगा सर। स्लोप सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी उसका मतलब रूल नहीं है। ओके सर। पैरेलल है तो स्लोप इक्वल। तो मानो कि ये जो लाइन है उसका इक्वेशन इस हिसाब से होगा, y इक्वल टू mx
प्लस C1, तो यहाँ पर स्लोप m है, तो दूसरी लाइन का इक्वेशन मानो कि y इक्वल टू mx प्लस C2, क्योंकि भाई y एंड x तो सेम ही रहने वाला है, बदलेगा तो सिर्फ इंटरसेप्ट बदलेगा। क्लियर कि नहीं? तो दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो y इक्वल टू mx प्लस C1 एंड सेकंड का y इक्वल टू mx प्लस C2। ठीक है, तो इन दोनों बीच का डिस्टेंस मतलब मुझे ए वाला डिस्टेंस चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल फॉर्मूला है बच्चों कि भाई C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, जहां पर C2 एंड C1 क्या है? तो कि भाई यहाँ का y इंटरसेप्ट और यहाँ का y इंटरसेप्ट, तो आपको इसको इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इस फॉर्मूला में C2 एंड C1 की वैल्यू एंड A एंड B की वैल्यू रख देनी है। क्लियर और नॉट? ओके, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो यहाँ पर देखने जाओ फॉर्मूला के हिसाब से आपको मैं फिगर भी दिखा देता हूँ टेक्स्ट बुक में से भी। सर 1 मिनट फॉर्मूला दिखाओ ना। यस यस, जस्ट अ मिनट। ओके, if two lines are given in general form, जनरल फॉर्म में गिवन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगी। किसके लिए? जनरल फॉर्म में गिवन है तो ये फॉर्मूला आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन में y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू में कन्वर्ट करने जाने की जरूरत नहीं है। दो लाइन पैरेलल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, एक्स का कोफिशियंट एंड y का कोफिशियंट, और दूसरी लाइन में भी वही का वही दिया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो इसके बीच का रीजन बता सकता है मुझे कि दोनों लाइन में ए एंड बी सेम है, तो मैं क्यों समझ जाऊं कि पैरेलल है? ये दो अलग अलग लाइन है, सिर्फ उसमें चेंज क्या है? C1 एंड C2, ये दोनों ही अलग अलग है। बट कोई मुझे इसका रीजन बता सकते हैं कि ए एंड बी सेम है दोनों में, तो मैं कैसे समझ जाऊंगा कि ये दोनों लाइन पैरेलल हुई? क्योंकि सर ए एंड बी अगर सेम हो गए तो सर उनके वाई और एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम हो गए ना। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा मतलब मुझे दिमाग में सर बैठे वैसा रीजन नहीं है। सर ए सेम होगा तो उनका स्लोप भी सेम होगा। ए एंड बी सेम होगा और यहाँ से भी ए एंड बी सेम होगा तो स्लोप सेम होगा, क्योंकि स्लोप की फॉर्मूला क्या है भाई डोली? स्लोप की माइनस ए फॉर्मूला, अपॉन बी। आप डोली हो? माइनस ए अपॉन बी, राइट आंसर। बट जिसको मतलब थोड़ा सा, आप तो आंसर दे ही रहे हो, बट जो लोग सोए हुए लग रहे हैं मुझे वो भी थोड़ा पार्टिसिपेट करे तो मुझे मजा आएगा ऐसा कि भाई ए एंड बी सेम है, तो यहाँ से जो स्लोप मिलेगा वो भी यहाँ से भी मिलेगा। इट मीन्स दो लाइन पैरेलल ही होगी। तो आपको फॉर्मूला में सिर्फ क्या करना है? C2 माइनस सी वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर C2 माइनस सी वन रखना है और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट करना है। तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको ख्याल आएगा। दो लाइन है यहाँ पर, 3x माइनस फोर वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड लाइन है मानो कि 3x माइनस फोर वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ये दोनों लाइनों को तो मुझे देखते ही पता चल गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। इन दोनों, क्योंकि देखो यहाँ से 3 3 सेम, माइनस 4 4 सेम, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब क्या? तो कि a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4, C1 इक्वल टू 7 एंड C2 इक्वल टू 5। दोनों लाइन में से मैंने निकाल लिया, दिस इज योर C1, दिस इज योर C2। फॉर्मूला में रखो डायरेक्ट। 2/5 आएगा। वेरी गुड। C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो C2 मतलब 5 माइनस C1 मतलब 7 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आंसर होगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 25 विच इज 2/25। क्लियर? सर पाई आएगा। 5 आएगा? 5। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। किसी को डाउट? नो सर। सबको समझ में आ रहा है तो थम्स अप यस। दिखाते रहो।
मुझे सबका थम्स अप। ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस चाहिए आपको। तो यहाँ से ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो फॉर्मूला क्या है पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस की? डी इक्वल टू सर C2 माइनस C1 C1 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ए मॉड। स्क्वायर। यस mod C2 minus C1 upon root a यस, square plus b। सर एक वेरी क्वेश्चन गुड। पूछना था। बोलो। सर ये मॉड आपने सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में क्यों लिया, नीचे भी तो ले सकते, उसका भी नहीं है? C2 माइनस C1 कभी नेगेटिव भी आ सकता है, कभी पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है ना, C2 माइनस C1। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने मोड लिया, क्योंकि ओके सर। डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव ही होता है। यस और नो? यस यस सर। सर। हाँ। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही हमें लिखना है वहां पर, जो भी आएगा वो। ओके और पॉजिटिव ही आएगा। यस। तो यहाँ से देखने जाओ, दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो ए इक्वल टू व्हाट, कंपेयर करो इन दोनों लाइंस के बीच में। ए इक्वल टू 15 15, बी इक्वल टू 8 8, एंड C2 इक्वल टू 31 एंड C1 इक्वल टू -34। -34। अब आप लोग होशियार हो, मैं नहीं करवाऊंगा आपको, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके आंसर लाना है। हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3.82 आ गया आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो, ए एल अंदर चला जाए तो एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, एंड सेकंड लाइन कौन सी होगी? एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू 0। तो मुझे पहले से पता चल गया कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल अब ये दोनों लाइन पैरेलल क्यों, मुझे कैसे पता चल गया आपको पैरेलल है? सर दोनों का कोएफिशिएंट एल ही है। वेरी गुड। एक्स का एंड वाई का कोफिशिएंट एल, और सिमिलरली और यहाँ इनका पर सर वो जो स्लोप निकलेगा ना -a/b और -c/b से, वो भी सर एक ही निकलेगा। वेरी गुड, बढ़िया जा रहे हो आप। तो यहाँ से a इक्वल टू व्हाट? एल यहाँ एल, यहाँ से b इक्वल टू ऑल्सो एल एल, बाद में C1 इक्वल टू P P, पॉजिटिव पी C2 इक्वल टू -R माइनस आर। और फॉर्मूला बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन क्या था? mod of C2 minus C1 upon mod close upon root of a square plus b square। तो यहाँ पर से फॉर्मूला क्या है? दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, कौन सी दो लाइन? मिहिर, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने की फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो के सर C2 एंड C1 क्या है? तो कि ये आप EX प्लस BY प्लस CX, C के साथ कंपेयर करोगे तो C की जगह पर है फर्स्ट लाइन के लिए C1, सर सेकंड लाइन के लिए C2। यस सर जब ये सारे फॉर्मूला खत्म हो जाए तब आप बाद में सर एक क्विक रिवीजन करा देना, नहीं है पहले से सर। पक्का पक्का, वो तो करवाने ही वाला हो। ठीक है ना, हो और जाएगा। सर ये ऐसे है या फिर ये लास्ट है सर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल्स? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये आपका लास्ट फॉर्मूला है। सर इसके बाद एक क्विक रिवीजन करा देना प्लीज। ओके चलो, C2 की जगह पर आपको क्या रखना है? माइनस आर। -R C1 की जगह पर P अपॉन क्या आएगा बच्चों? L रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन निकाल लो, तो आर प्लस पी अपॉन अंडर रूट 2l स्क्वायर। 12 और अंदर मॉड्यूलस के अंदर माइनस है तो वो तो पॉजिटिव ही हो जाने वाला है। तो आंसर आ जाएगा आर प्लस पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2l स्क्वायर का स्क्वायर रूट l। तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। किसी को डाउट? ओके, थम्स अप दिखाते रहो अगर कोई डाउट नहीं है तो। जानवी, प्रणाली, रुद्र। ओके
गुड, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आया है। सर 1 मिनट ऊपर करो, थोड़ा जूम आउट। यस, सर ये जो इधर हमें फॉर्मूला है वो हम जनरल फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हैं? जनरल फॉर्मूला मीन्स सर मतलब डायरेक्ट इसमें ही अगर हम कांस्टेंट पर प्लस √2/L रखें तो ऐसा हो सकता है? नहीं, बट उसके लिए बाद में आपको नया फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसको क्यों याद रखना है आपको बच्चे? आर प्लस ये पी मतलब अपन, ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ हाँ, याद रख सकते हो, बट वो इसी फॉर्म में हो तो ही, कि भाई एल दोनों में तो एल एल सेम ही होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट भी एल है, वाई का कोफिशिएंट भी एल है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 15, वाई का कोफिशिएंट 8 अलग अलग है। तो आप हर एक क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर सकते हो, समझ रहे हो? यस सर, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, और जिसमें अब जो सारे क्वेश्चन है ना, उसमें हमने जब अभी तक जितने भी पोर्शन सीखे हुए, जितने भी फॉर्मूला, उन सब का कंबाइन यूज होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन y minus √3x minus 5 equal to 0 and √3y minus x plus 6 equal to 0। तो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स? दो लाइन के बीच का एंगल, इट मीन्स थीटा। तो आपके दिमाग में तुरंत बत्ती जलनी चाहिए। भाई स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। यस, वो तो था ही, बट दो लाइन के बीच का एंगल, जो आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में फॉर्मूला पढ़ा था, सेकंड एक्सरसाइज में, ये किसी को याद हो तो, दो लाइन के बीच का एंगल tan थीटा इक्वल टू, अभी तब किसी m1 m2 होल अपॉन 1 m2 माइनस m2 mod m1 of था। m2 minus m1 upon m1 plus m1 multiplied by m2। वेरी गुड, यही तो मैं याद करवाना चाहता था। तो आपको क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है, ए थीटा। जो थीटा क्या है? तो कि भाई इन दोनों लाइन के बीच का एंगल। अब आपको थोड़ा और आगे फॉर्मूला याद आ गई है, तो आप सोच सकते हो कि फॉर्मूला में मुझे किस किस की जरूरत है। तो कि स्लोप ऑफ सेकंड लाइन एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। तो आपके पास दोनों लाइन गिवन है। तो दोनों लाइन क्या है देखो, तो कि फर्स्ट लाइन इज L1 इक्वल टू L1 which is given by y minus √3x minus 5 equal to 0। और इसमें से मुझे स्लोप फाइंड करना हो, तो अब आपको आता है, या तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करो, या तो स्लोप की फॉर्मूला माइनस ए बाई बी, m1 इक्वल टू माइनस ए बाई बी, कुछ भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके सिखाए थे। तो यहाँ से क्या होगा देखो, a मतलब क्या? √3 होगा। नहीं होगा। अब जरा सोचो, a क्या था? a इज व्हाट? सब अच्छा 1 अपॉन हाँ √3 हाँ, आ गया m1। माइनस √3 √3। √3 यस, तो आपको y पहले दिख जाएगा, इट मीन्स आप 1/√3 कर दोगे, ऐसा नहीं। तेरे x का कोफिशिएंट है वही a एंड y का कोफिशिएंट है वही b। तो माइनस का माइनस, x का कोफिशिएंट -√3 एंड b है हुआ है आपका 1। ठीक है ना? तो क्या आंसर आ जाएगा? +√3 m1 इक्वल टू, नाउ L2 के स्लोप के लिए, तो L2 क्या है मेरा? √3y। सर ये 1/√3 नहीं आएगा? देखो, मैं इतने अच्छे से मैंने आपको फिर से बोला, कैसे 1/√3 आएगा बच्चे? फॉर्मूला क्या है तुम्हारी स्लोप की? माइनस a ए by बाई b। बी। ए क्या है तुम्हारा? 1। नहीं है, ए है आपका एक्स का कोफिशिएंट। ए इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ओ हाँ सर, हाँ हाँ पता चल गया सर, जनरल वो पीछे लिखा इक्वेशन। है ना x सर, इसलिए कंफ्यूज हो गए। हाँ, तो ये लोगों का काम ही वही आपको कंफ्यूज करना, बट हमें नहीं होना है। यस सर, पता चल गया। चलो गुड, तो यहाँ से तुम ही बताओ, चलो m2 क्या होगा? माइनस ए बाई बी, L2 लाइन पर से। यस सर, इसमें सर 1/√3 आएगा। ओके, माइनस का माइनस, एक्स का कोफिशिएंट -1 एंड b इज √3। तो आंसर इज 1/√3। तो m2 मिल गया मुझे 1/√3। अब m1 एंड m2 दोनों मिल गए हैं, इसको हम रखेंगे फॉर्मूला में, क्योंकि मुझे दोनों लाइन के बीच का एंगल चाहिए। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू m2 इज 1/√3।
m1 is √3 upon 1 plus 1 by √3 into √3। क्लियर? इसको सोल्व करो अच्छे से, क्या मिलेगा देखो। 4/√3। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस ए √3 हो जाएगा आपका 3, यहाँ से ए √3 कैंसिल हो गया, 1 माइनस √3 बाई √3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना 2। क्लियर? सिंप्लीफिकेशन ही कर रहा हूँ सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो ऊपर हो जाएगा -2 अपॉन 2√3, तो 2 एंड 2 कैंसल, तो tan थीटा की वैल्यू मिल सर वो गई। 2 ऊपर नहीं जाएगा? कौन सा 2? है वो √3/2 है वो। नहीं पर नहीं नहीं नहीं, वो डिनोमिनेटर का ही 2 है बच्चे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर ये √3 नीचे आएगा। ओके सर। ओके, तो यहाँ Yes, से हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1/√3 एंड मॉड्यूलस है दैट्स वाई +1 अपॉन √3। तो tan कहाँ पर 1/√3 होता है 30 बच्चों? 30 डिग्री। तो tan पक्का सब सहमत? 1/√3 कहाँ होता है? tan 30 डिग्री पर। देयरफॉर यस सर। थीटा इक्वल टू कितना मिला? 30 डिग्री। बट थीटा 30 डिग्री मिल गया, ये मिल गया 30 डिग्री। तो आपको पता है कि एक एंगल ये भी होता है एंड दूसरा हम इसको भी बोल सकते हैं एंगल, तो भाई, और ये लाइन है आपकी पैरेलल लाइन, तो ये 30 हो तो पूरे एंगल का एडिशन 180 हो, तो ये वाला एंगल 150। वेरी गुड 180 माइनस थीटा, तो ये 150 होगा। तो भाई दोनों लाइन के बीच का एंगल मिल गया 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो सेकंड वाला एंगल भी आपको भूलना नहीं है, एक 30 हो सकता है तो दूसरा 180 माइनस थीटा हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देख लो, आंसर किसी को डाउट है तो पूछो कोई भी स्टेप में। सर ये 150 क्यों लिखा? 150 क्या है बच्चे, एक 30 है। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास दो लाइन है, एक एंगल ये होगा इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, यस सर। तो एक एंगल इसको भी मैं बोल सकता हूँ ना, ये एंगल है इन दोनों लाइन के बीच का। हाँ ठीक है, ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। वेरी गुड। और किसी को डाउट कुछ भी? ओके, तो आपके लिए दिवाली धमाका है होमवर्क का। फाइंड एंगल बिटवीन दिस लाइन √3x + y = 1 एंड x + √3y = 1। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, नहीं होता है किसी से तो मुझे पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ओके, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ओके सर। Okay, now we are going to on question example number 17. Find the equation of a line। देखो दिमाग में आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे इक्वेशन चाहिए लाइन का, परपेंडिकुलर टू द लाइन x - 2y - 3 = 0। कैसी लाइन का इक्वेशन चाहिए मुझे कि जो इससे परपेंडिकुलर हो। तो मानो कि एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, यहाँ पर ये मैंने ले ली यहाँ पर x - 2y - 3 = 0। अब देखना हर एक क्वेश्चन में मैं पहले फिगर ड्रॉ करूंगा, बाद में क्वेश्चन पर जाऊंगा, तो आपको भी वही हिसाब से जाना है। तो पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, मुझे कौन सी चाहिए थी कि जो लाइन मुझे चाहिए वो मैं रेड से डिनोट करता हूँ। वो लाइन क्या है, तो कि जो ये लाइन गिवन है उससे परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ये इसको नाम दे देता हूँ एल, जो मुझे चाहिए पता नहीं है। और क्या गिवन है उसके बारे में, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -2। ये जो लाइन है वो 1, -2 में से पास हो रही है और इससे परपेंडिकुलर है, वैसी लाइन का इक्वेशन मुझे चाहिए। तो पहले मुझे पता तो चल सर गया। वो हाँ तो बोलो। सर वो पॉइंट लाइन पे नहीं होगा, ये ब्लू लाइन पे नहीं होगा वो पॉइंट? ब्लू लाइन पर नहीं होगा ना, तुम्हें जो इक्वेशन फाइंड करना है उस पर वो पॉइंट है। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, वो जो फाइंड करनी है वो इससे परपेंडिकुलर है एंड 1, -2 से पास हो रही है। क्वेश्चन समझ में आया? चलो यस यस। ओके, तो फिगर आपके सामने है। अब मुझे एल का इक्वेशन चाहिए, पॉइंट मेरे पास है। तो मैंने आपको बता के रखा था लाइन के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए, तो आपके पास एक पॉइंट हो तो आपको या तो दूसरा स्लोप चाहिए
एंड या तो दूसरा पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट अगर आपके पास है तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाए तो भी मेरा काम बन जाए, और स्लोप मिल जाए तो भी मेरा काम बन जाए। सर वो जो ऊपर वाली जो इक्वेशन है सर, उधर से हम स्लोप निकालेंगे ना, वेरी गुड। बाद और में फिर क्या वो कर, स्लोप से सर हम वो दूसरे वाली इक्वेशन की लाइन निकाल देंगे। इसी स्लोप से थोड़ी ना मिलेगी इसकी लाइन, क्योंकि नहीं सर, इसका, वो उसको सर वो पॉइंट है ना सर, पॉइंट हाँ हाँ स्लोप हाँ तो सर हमें पता चल जाएगा सर, फिर सर उस पॉइंट से सर हमें वो इक्वेशन मिल जाएगी ना। मिल जाएगी। आप पहले इसका स्लोप निकालोगे, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 का, तो वही स्लोप तो ये रेड लाइन का नहीं होगा जो आपको चाहिए वो। तो उसके लिए आपको क्या पता है, गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर विथ एल, तो आपको फॉर्मूला तुरंत पता आनी चाहिए दिमाग में कि दोनों के सर स्लोप का स्लोप -2 होगा। -1 बच्चे, सर -1। -2 नहीं होगा। अच्छा, इसका स्लोप बोल रहे हो, सॉरी सॉरी सॉरी, वो -2 होगा। ठीक है, अब आप एक बार फिर से मेरे साथ आ जाओ। मैं पहले आपको क्वेश्चन सोल्व कैसे करना है वो पॉइंट समझाने जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन का लाइन चाहिए, पॉइंट है आपके पास, तो आपको स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए मुझे हिंट दे के रखिए ए लाइन, इसका स्लोप आपको मिल जाएगा, और इसका स्लोप मिल गया मानो कि m1, और इसका स्लोप m2 है, तो l परपेंडिकुलर विथ, इसको L1 नाम दे देता हूँ, L1, तो आपको क्या पता होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो बाद में m1 भी मिल जाएगा, क्योंकि m2 मिल जाएगा L1 से। तो देखो, देयरफॉर स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू व्हाट, लाइन गिवन है तो -a/b, तो -a/b, तो a इज व्हाट 1, तो -1/-2, तो स्लोप होगा आपका 1/2। स्लोप ऑफ L1 में किसी को प्रॉब्लम? अब स्लोप नो ऑफ सर। L1 पता चल गया है, and जो मुझे फाइंड करनी है वो परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर हियर L1 perpendicular to L2, therefore m1 into m2 equal to what, -1, तो हमें क्या मिल जाएगा, m2 मिल जाएगा, m1 हमारे पास है 1/2, m2 इक्वल टू -1, therefore m2 इक्वल टू, ये 2 सामने की ओर चला जाएगा तो कितना होगा, -2। तो अब आपके पास ये रेड लाइन का स्लोप भी मिल गया, कितना मिला, m2 इक्वल टू -2, एंड पॉइंट भी है, स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हो, y माइनस y1 y इक्वल्स टू minus m इंटू y1 x equals माइनस to x1। m multiplied by x minus x1. वेरी गुड, देयरफॉर और सर इक्वेशन, एक क्वेश्चन है, बोलो। सर जब परपेंडिकुलर की जगह पे सर पैरेलल दिया होता तो हम क्या करते? तो इसका जो स्लोप है m1, वही स्लोप m2 का हो जाता, और फिर लाइन फाइंड कर फिर देते। लाइन फाइंड कर देते। ओके सर। तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, दोनों चीज़ें यहाँ पर रख दो, y1 की जगह पर -2, m की जगह पर -2, एंड x माइनस x1, तो x1 की जगह पर 1, तो आपको क्या मिलेगा, y प्लस 2 इक्वल टू -2x प्लस 2, देयरफॉर y प्लस 2x इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से 2 एंड 2 तो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन। क्लियर? और सर इसमें सर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा दिया है कि ये सेम क्वेश्चन है, मगर इतना दिया है कि x इंटरसेप्ट 3, तो सर मतलब उसका क्या हुआ, 3 0 3 0। यस, 0 x हैविंग x इंटरसेप्ट है ना, वो क्वेश्चन हाँ पर मैं आने ही x। वाला हूँ। हाँ, 0 3 0 पॉइंट, ओके सर। ठीक है, उससे पहले आगे के क्वेश्चन कर ले अभी। चलो, प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो भाई। नो सर। ओके, नीचे से सब लोग, रिया, मिहिर, प्रणाली, जानवी। No, sir. No, sir. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉइंट्स। देखो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। कौन से एक्सिस पर मुझे पॉइंट फाइंड करना है, एक्स एक्सिस पर। तो मानो कि एक्स एक्सिस पर का पॉइंट कैसा होगा बच्चों, h, 0 टाइप। a 0। हाँ, तो उसको मैंने ले लिया h, 0,
उस डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये जो लाइन गिवन है जिसका डिस्टेंस, तो ये मैं मानो कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। वो लाइन कौन सी है, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। इट मीन्स ये लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। प्लस 3y एंड 4 3 12 सामने जाए तो -12 इक्वल टू 0। ये जो लाइन है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ Yes, 4x प्लस 3y -12 इक्वल टू 0, और जिसका डिस्टेंस कितना गिवन है 4 यूनिट। तो आपको ये पॉइंट फाइंड करना है। तो भाई पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको अभी मैंने सिखाया है, किसी को याद है तो मुझे बोल सकते हो भाई। d इक्वल टू A minus x1 ax1 plus plus b by1 plus c plus c. upon root of ax a square plus b square. वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन में d क्या है, d की जगह पर 4। किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि डिस्टेंस दे सकते हैं पहले से, देखो क्वेश्चन आया d 4 गिवन है। a की जगह पर तो कि ये रही मेरी लाइन, a कितना होगा यहाँ से बच्चों 4 4, b होगा 3, 3 c होगा -12। minus x1 y1 पॉइंट, तो पॉइंट कौन सा है ये वाला x1 y1 मतलब h 0। तो x1 is your h and y1 is your 0। पुट इन फॉर्मूला, तो a इक्वल टू 4, x1 की जगह पर h प्लस b की जगह पर 3, y1 की जगह पर 0 एंड c की जगह पर -12 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। किसी को डाउट? सर 0, h नहीं आएगा? कहाँ पर तुझे पॉइंट फाइंड करना है भाई? अच्छा, x एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पर। तो 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4h माइनस 12 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब आप डायरेक्ट लिख दो 5। देयरफॉर 5 4 जा 20 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 4h माइनस 12। अब देखो यहाँ तक पहुंचने के बाद बहुत बच्चे यहाँ से मिस्टेक करते, जैसे पंथ ने कर डाली कि क्या कि भाई h की मॉड्यूलस है ना, तो इसकी दो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मॉड्यूलस के अंदर -5 होगा तो भी 5 आंसर आएगा, और मॉड्यूलस के अंदर 5 होगा तो भी 5 आंसर आएगा। इट मीन्स कि मॉड्यूलस का आंसर 20 है। इट मीन्स 4h माइनस 12 का -20 भी हो सकता है एंड 4h माइनस 12 इक्वल टू +20 भी हो सकता है। क्लियर और नॉट? ओके, अब h आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हो 4h इक्वल टू -20 प्लस 12, देयरफॉर 4h इक्वल टू कितना होगा -8, देयरफॉर h इक्वल टू -2 एंड यहाँ से कितना होगा 4h इक्वल टू 8, देयरफॉर h इक्वल टू 2। तो आपको सिर्फ ये एक आंसर नहीं लिखना है, दोनों लिखने हैं। तो एक्स एक्सिस पर के पॉइंट आपको मिल गए कौन से, एक तो -2, 0। सर वो सेकंड वाले में 8 आंसर नहीं आएगा? कितना आएगा 8 आएगा ना सर आंसर एच का? 8 आएगा। यस, मैं देख रहा था कि आप लोग मतलब क्या कर रहे हो, मैं छोटी सी गलती कर देता हूँ। 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32। तो h इक्वल टू 2। ए, अभी आपने बोला 8 और अभी आप भी बोल रहे हो 2। पर सर वो डिस्टेंस मतलब वो एक पॉइंट फिक्स नहीं होना चाहिए, तो उसकी जगह पे दो पॉइंट कैसे? दो पॉइंट देखो, यहाँ से आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं आपको डायग्राम में ही बताऊँ कौन से पॉइंट मिले, -2, 0 एंड 8, 0। तो -2, 0 कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। यस सर। एंड 8, 0 कौन सा होगा, मानो कि यहाँ पर होगा। यस। और आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, देखो जिसका x इंटरसेप्ट 3 हो और y इंटरसेप्ट 4 हो, वैसी लाइन, ठीक है ना। यस सर। हमें तो सर डिस्टेंस से मतलब ना, पॉइंट से कोई लेना देना ही नहीं ना। नहीं, बट वो पूछ रहा है तो मुझे आंसर देना पड़ेगा ना भाई, कि x ओके इंटरसेप्ट 3 एंड 4 है, तो इन दोनों पॉइंट में से पास होती हुई लाइन थी बच्चे आपकी। यस सर। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये 3 पॉइंट है, सॉरी, अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर जाना है लाइन पर, ठीक है ना। तो कैसे जाएंगे, इस टाइप से, और इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर जाना है
तो किस हिसाब से जा सकते हैं परपेंडिकुलर, तो लाइन पर जरा सी, हाँ, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, नीचे की ओर जाना पड़ेगा आई थिंक 8,0 के लिए, परपेंडिकुलर के लिए ये। तो दोनों साइड से 4 डिस्टेंस आ सकता है ना, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, ये डिस्टेंस भी 4 हो और ए डिस्टेंस भी 4 हो, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी लाइन पर, है कि नहीं? ओके सर, यस सर। ओके, और किसी को प्रॉब्लम कोई? देख लो क्वेश्चन अच्छे से कैसे सोल्व किया है मैंने। वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज की, एक्स एक्सिस का पॉइंट ले लिया था एंड बाद में सोल्व करता गया। डिस्टेंस फॉर्मूला पता होनी चाहिए और यहाँ से दो वैल्यू लेनी है, +20 -20। सर इधर हम 4h + 12 इक्वल्स टू -20 और 4h - 12 इक्वल्स टू 20 वाला केस नहीं ले सकते? अंदर की साइन थोड़ी बदल जाएगी, 12 की थोड़ी बदलेगी, माइनस प्लस डियर, वो तो वो वैल्यू है वही रहेगी ना, 4h - 12। ओके सर, यस सर। हाँ, okay, now we are going to next question. Find the equation of the line parallel to 3x - 4y + 2 = 0. इट मीन्स रेड लाइन है वो मुझे फाइंड करनी है, जिसको मैंने बोल दिया L1। वो किसके साथ पैरेलल है बच्चों? L2 के साथ, जो गिवन है क्वेश्चन में, 3x - 4y + 2 = 0 के साथ, ये मुझे फाइंड करनी है। एंड पासिंग थ्रू -2,3, L2 के साथ पैरेलल तो हो बट -2,3 से पास भी होनी चाहिए, वैसी लाइन मुझे चाहिए। तो आपके दिमाग में तुरंत ख्याल आ जाने चाहिए कि मेरे पास पॉइंट तो है भाई, स्लोप चाहिए। स्लोप के लिए मुझे हिंट दे के रखिए कि L1 एंड L2 पैरेलल है। हियर L1 एंड L2 पैरेलल है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर Slopes इक्वल। are equal. वेरी गुड मिहिर, मिहिर ने आंसर दिया मैसेज में। सर मैंने बोला हर। हाँ भाई हर्ष, आपने भी बोला, मिहिर ने मैसेज में बोला स्लोप्स आर इक्वल। तो क्या भाई स्लोप्स आर इक्वल, L1 का स्लोप निकालना है तो मैं L2 का स्लोप निकाल लूं, मेरा काम बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ L2 क्या होगा बच्चों, कोई आंसर दे सकता है मुझे? 3/4। 3/4। कैसे? आपने फॉर्मूला लगाई -a/b की, तो हियर a = 3 एंड b = -4। वेरी गुड। तो a की जगह पर 3, b की जगह पर -4, आंसर आएगा 3/4। देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 भी क्या होगा स्टूडेंट्स? स्लोप ऑफ L1 भी क्या होगा? 3/4. 3/4, बिकॉज ऑफ दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, एंड पैरेलल हो तो उसका स्लोप इक्वल होता है। अब कोई बता सकता है L1 का आपके पास स्लोप भी है, स्लोप कितना मिल गया? M1 = 3/4 एंड पॉइंट भी है, क्या करोगे? 4y - Y 3y minus Y1 = equals to M into X minus X1 लगेगा। यस, पासिंग थ्रू L1 जो है वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है? -2,3 एंड स्लोप क्या है? 3/4। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब आप आंसर बताओ डायरेक्टली मुझे, मैं 3x - 4y + 18 = 0। 3x + 4y + 18 -4y -4y, 3x - 4y + 18 = 0। सबका आंसर मिल रहा है, ये वाला वेरीफाई करो। जिसका जिसका आंसर मिलता जाता है वो मुझे थम्स अप दिखाते जाओ प्लीज। वेरी गुड मिहिर। द्विज, यस सर। मिला आंसर बच्चे? नो सर, कर रहा हूँ अभी। यस रिया, सर अभी कर रही हूँ। यस यस, कैरी ऑन प्लीज। सर थोड़ा जूम आउट करो ना, थोड़ा छोटा करो ना, बहुत ऊपर का लिखो। यस। ओके गुड। कोएसा, केओसा, सॉरी, केओसा, यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। मिला आंसर 3x - 4y + 18 = 0। हाँ ऑल हाँ ऑलमोस्ट। ओके,
मैं भी एक बार वेरीफाई कर देता हूँ। y माइनस y1 की जगह पर 3 रखना है, स्लोप की जगह पर m की जगह पर 3/4, x माइनस x1 तो -2 है, x1 तो रखोगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसको सिर्फ सोल्व कर दो तो 4y माइनस 3 इक्वल टू 3x प्लस 6। सर -12 उधर नहीं आएगा। -12 आएगा तो आंसर होगा 3x सर, उधर माइनस -12 4y। आएगा। हाँ, कहाँ पर? -3 लिखा है वहाँ पे। अच्छा, -3 लिखा है वहां पर, -12 आएगा। यस यस, -12 और -12 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +18 इक्वल टू 0। एकदम सही है आंसर। सबका आ गया या किसी को कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है? यस सर, आ गए। सर आंसर आ गया। ओके गुड। यस नेक्स्ट सर, आ गया। क्वेश्चन जो हमें पहले पूछा था वही देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5। मतलब फिगर तो पहले समझ ही लेनी है कि भाई मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। मानो कि ग्रीन वाला मुझे फाइंड करना है L1, जो किसके साथ परपेंडिकुलर है, एक गिवन है क्वेश्चन में ही लाइन x माइनस 7y प्लस 5 के साथ परपेंडिकुलर है, और वो कौन से पॉइंट से पास हो रही है, एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। x इंटरसेप्ट 3 मींस व्हाट, कि वो लाइन 3,0 में से पास हो रही है। x इंटरसेप्ट इट मींस 3,0। तो इस लाइन पर कौन सा पॉइंट होगा, 3,0 पॉइंट होगा। अगर y इंटरसेप्ट गिवन होगा तो आपको क्या लिखना होगा, 0, जो भी गिवन है 5 है, y इंटरसेप्ट इज 5 तो 0,5 लिखोगे आप। बट यहाँ पर x इंटरसेप्ट है, इट मींस पॉइंट होगा आपका ओके 3,0। अब आप लोगों को फिर से जो एग्जाम्पल करवाया था वही सोचना है कि भाई L1 का पास पॉइंट है, स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूं, तो कि भाई L2 से मुझे स्लोप मिल जाएगा बाद में। आंसर तो देना पड़ेगा अभी, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। पॉइंट है, स्लोप निकालना है L1 का, एंड y L1 minus y1 equals to m multiplied by x1 x minus x1 हो। बट वो तो आप लास्ट आंसर बोले स्लोप मिल जाने के बाद, स्लोप कैसे फाइंड करूंगा मैं? m सर वो m1 multiplied into by का जो m2 equals to मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1। -1 -1। आएगा। Yes, if two lines are perpendicular, then m1 into m2 equal to -1। बढ़िया जा रहे हो, आपको बस ये लॉजिक सब समझ में आ जाने चाहिए। तो कि भाई इसका स्लोप m2 क्या होगा, इस लाइन का स्लोप m2 माइनस a/b। तो a की जगह पर क्या है 1, b की जगह पर -7, तो आंसर आ जाएगा 7। इसको यहाँ पर पुट कर दो तो m1 इंटू 7 इक्वल टू -1, therefore m1 इक्वल टू -1/7। अब यहाँ से क्वेश्चन को आपको आगे बढ़ाना है एंड होमवर्क में सोल्व करना है। आपकी लाइन का स्लोप मिल गया है L1 का -1/7। सर 7x plus y equals to 21। गुड, आपको स्लोप भी पता है एंड पॉइंट भी पता है, तो आपको स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करना है, और जो क्या है y minus y1 equals to m multiplied by x minus x1। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें आपको पॉइंट रखना है एंड स्लोप रख देना है। क्लियर हो जाएगा यहाँ से होमवर्क में? कोई डाउट किसी को समझने में? हम सब दिखाते रहो, किसी को कोई इश्यू ना हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द लाइन थ्रू द पॉइंट h,3 एंड 4,1। क्या बताया हुआ है, कौन सी लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, h,3 एंड 4,1 से पास हो रही है। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी बच्चों कि जो h,3 एंड 4,1 से पास हो रही है। अब क्या है आगे, इंटरसेक्ट द लाइन 7x minus 9y minus 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल। इट मीन्स ये जो लाइन है इन दोनों में से पास हो रही है। Perpendicularly क्या
सर परपेंडिकुलर होगी। यस, सेकंड जो लाइन है वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो गई। 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 वाली लाइन, इसको मैंने नाम दे दिया L2। तो आपको फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है h। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आना चाहिए, स्लोप। उसके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। तो हियर L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 मानो कि मैं अज्यूम करता हूँ M1 एंड स्लोप ऑफ L2 हम मानो के लेते हैं M2, तो क्या होगा M1 इंटू मल्टीप्लाइड बाय M2 इक्वल्स टू -1। -1। तो L1 का स्लोप मुझे फाइंड करना है। L1 के पास कितने पॉइंट है सृष्टि? सृष्टि जस्ट अ मिनट, सृष्टि L1 के पास बेटा कितने पॉइंट है? क्यों सा? हाँ सर। L1 के पास बेटा कितने पॉइंट है लाइन L1 पर? लाइन L1 पर सर हमारे, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो, सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हर्ष, हेलो, यस सर, यस सर। आवाज आ रही है सही से मेरी? अब भाई, अब भाई। यस ओके, सर। हाँ हाँ। क्यों सा यहाँ पर L1 पर कितने पॉइंट है बच्चे? लाइन L1 पर कितने सर पॉइंट है? आपका नेटवर्क इश्यू लग रहा है। जस्ट अ मिनट, अब आ रही? हेलो, सर वो आप बीच में मीटिंग से बाहर चले गए। अब आ रही है आवाज? यस सर, हाँ यस सर, यस। यस यस, लेट्स स्टार्ट अगेन। क्यों सा नाउ आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो मुझे क्या करना है, L2 का स्लोप निकालना है, L1 का स्लोप निकालना है। तो क्या उसे L1 पर कितने पॉइंट है? सर 2 पॉइंट। 2 पॉइंट। अगर आपके पास 2 पॉइंट है केवसा, तो आप उसके हेल्प से कैसे स्लोप निकालते हो? सर y इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, -a/b सर। नहीं, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स, मैं जनरल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आपने सही बोला एकदम, वो आप L2 में बोलोगे। बट इफ यू हैव 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2, देन हाउ यू फाइंड स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस वेरी गुड। तो यहाँ से M1 कैसे मिलेगा, जो L1 का स्लोप है और आपके पास 2 पॉइंट्स है? बोलो। दिस इज योर, मैं हेल्प करता हूँ थोड़ी, दिस इज योर x1 y1 एंड दिस इज योर सर आपकी स्क्रीन सर कुछ अलग है। ऐसा है? हाँ सर। ओके देखो, चलो सही है अब। यस सर। हाँ, अब आपके पास केवल सर 2 पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। तो अब आप M1 कैसे निकालोगे बोलो? सर m1 इज मुझे आप मेरे साथ 1 माइनस हाँ 3, हाँ 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस h। वेरी गुड, सही जा रहे हो एकदम। अब M2 की बारी। तो कि M2 मतलब किसका स्लोप? लाइन L2 का स्लोप। आपको मेरे साथ ही रहना है, क्यों सा मतलब देखो, जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होता है तब तक। L2 वो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी एक्स फॉर्म में है, तो इसका स्लोप कैसे, आपने जो बोला था वो क्या था फॉर्मूला? -a/b। वेरी गुड। तो यहाँ से a क्या है? -7, यस, मतलब सिर्फ 7 है तो -7 अपॉन -9।
वेरी So गुड, +7/9. +7/9। तो यहाँ से m2 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 7/9 और इक्वल टू -1। ये मैंने m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 क्यों किया है? सर क्वेश्चन में था इसलिए फाइंड करना था. नहीं सर, परपेंडिकुलर है लाइन। बिकॉज ऑफ गिवन है क्वेश्चन में कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन इट्स स्लोप्स मल्टीप्लिकेशन इज -1। क्लियर, वेरी गुड कोयसा। अपने सॉरी आपका नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बोलने में, केओसा, आपने अच्छी हेल्प की। अब यहाँ से एज फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो आप 11th स्टैंडर्ड में हो और आप इजीली कर सकते हो, एज को सब्जेक्ट बना सकते हो और लग जाओ काम पर और एज फाइंड करके दो मुझे सब लोग। 22/9. 22/9। क्या सबका आंसर आ रहा है भाई? यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करके एज का आंसर लाना है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है पूरे क्वेश्चन में, अब तो एज ही है, वो आपको फाइंड करना है। वेरी गुड, चलो सबका आंसर आ जाए तो मुझे सिर्फ थम्स अप दिखा देना, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़े। गुड, वेरी गुड दक्ष। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गुड जानवी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं अब। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको भाई? यहाँ से प्रूव दैट लाइन पासिंग थ्रू point x1 comma y1 and parallel to line ax plus by plus c equal to 0 is given by like this। मतलब x1 y1 में से पास हो रही हो और स्लोप पैरेलल हो ax plus by plus c equal to 0 से, तो इसका फिगर बनाने जाऊँ तो कि रेड लाइन जो मुझे फाइंड करनी है, L1 नाम दे देता हूँ, उस पर पॉइंट है x1 y1, और जो लाइन क्वेश्चन में क्या गिवन है, पैरेलल विथ a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 के साथ पैरेलल है, ऐसा गिवन है। तो आपको L1 का इक्वेशन चाहिए। तो अब तो आप लोग होशियार हो गए और बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के किए कि पॉइंट है मेरे पास, मुझे स्लोप चाहिए, और क्वेश्चन में गिवन है L1 पैरेलल टू L2। तो मुझे आंसर अब देगा, मैं पूछूंगा वही विश्वा। विश्वा, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes sir. इफ टू लाइन आर पैरेलल देन व्हाट यू थिंक, आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? दो लाइन पैरेलल है तो आपके दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा? Hello sir. हाँ, Slopes are equal. वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ L1 मानो के m1 है एंड स्लोप ऑफ L2 मानो के m2 है, तो आपने जैसे बोला वैसे m1 इक्वल टू m2। ओके, अब विश्वा, अब थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब मैं पूछ रहा हूँ हेली को। हेली, Yes sir. ओके, मैं आपको ऐसा पूछ रहा हूँ कि भाई स्लोप तो इक्वल हो गए, तो मुझे फाइंड क्या करना पड़ेगा? ये जो L2 लाइन है उसका मुझे स्लोप फाइंड करना पड़ेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का, तभी तो मुझे इसका स्लोप Yes. मिलेगा। तो Yes, L2 yes. का स्लोप क्या होगा बता सकते हो आप मुझे? Sir, I can't calculate क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड में लगा है और आई एम लेफ्टी सो. नो नो नो, आपको कैलकुलेट नहीं करना है बच्चे, सिर्फ फॉर्मूला बतानी है। देखो ये तो जनरल इक्वेशन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसमें से Yes. आपको स्लोप डायरेक्टली मिलता है। क्या है फॉर्मूला? Sir, I didn't get you. ओके, चलो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इफ यू हैव जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपके पास फॉर्मूला है डायरेक्टली माइनस ए बाई Minus. बी।
जहाँ पर x का कोफिशिएंट हाँ a एंड y का कोफिशिएंट है b, तो a मिल गया आपको m2, तो m1 भी क्या होगा आपका -a/b ही होगा। क्लियर? यस सर अब आपके पास यस पॉइंट है x1, y1 पॉइंट है एंड स्लोप भी है m1, तो आपको सिर्फ क्या अप्लाई करना है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ L1 पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से पास हो रही है, x1, y1 से विथ x1 y1 स्लोप -a/b। तो कौन सी फॉर्मूला में पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है हेली? सर आवाज सर फिर से बोलो ना पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है इक्वेशन? अगर सर आप कैन आई रिजॉइन यस प्लीज। सर ओके यस 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 आवाज नहीं आ रही ओके, रिजॉइन करो आप। ओके सर हेलो, आपकी सबको आवाज नहीं आ रही सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? दक्ष, हित? नो सर सर आ आ रही रही है। है आ सर रही है एकदम आ रही है। कंप्लीट आ रही है सर। ओके ओके चलो, तो भाई कोई बात नहीं हेली, आप रिजॉइन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ देवम को। देवम शाह, आपको आवाज आ रही है मेरी? जिसको क्वेश्चन पूछते हैं उसको आवाज नहीं जाती, आई थिंक ऐसा होगा। नियति, नियति? सर कंप्लीट आवाज आ रही है। हाँ हाँ मुझे पता है। हाँ तो नियति, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है बच्चे हमारा? आपके पास पॉइंट है एंड स्लोप है, तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? मैसेज में प्रीत ने जवाब दिया है एंड एकदम राइट है। नियति, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। अभी एक आपके पास पॉइंट है, स्लोप है, और हमने बहुत बार अभी यूज किया। चलो हित आप ही बता दो क्या सर? पॉइंट स्लोप फॉर्म बच्चे। सर हाँ y minus y1 is यस, equals to mx minus x1 m इंटू एक्स माइनस x1। गुड, तो आपको क्या x1 करना है? गुड, ये पॉइंट यहाँ पर रखना है एंड स्लोप रखना है। तो y1 की जगह पर तो y1 ही है, स्लोप की जगह पर -a/b एंड x1 की जगह पर x1 ही है। b को सामने लेके जाओ तो by माइनस by1 इक्वल टू -a के साथ x इंटू x1 एंड इसको आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो आपको जो इक्वेशन फाइंड करना था वो मिल जाएगा। क्लियर? -a को इस साइड लेके आओ तो a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b कॉमन निकाल लो तो y माइनस y1 इक्वल टू 0, जो आपको प्रूव करना था। तो आप इस तरह से आप मेरी हेल्प करोगे, आप आंसर दोगे ना, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि कॉन्फिडेंट में आओगे कि हाँ हमें भी सम गिनना आ चुके हैं। ओके, किसी को डाउट है इस सम में? देख लो अच्छे से वापस। ये सर नो सर। सम थोड़ा टफ लगा। टफ नहीं है, थोड़ा थियोरिटिकल है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं है, वो वेरिएबल से ही काम करना था, ऐसा ही बस, और कुछ नहीं। हाँ यस सर इसीलिए। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 12। उससे पहले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 12, टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्ट ईच अदर एंड एंगल 60 डिग्री। क्या बोल रहे हैं कि दो लाइन है अब आपके पास, फिगर अच्छे से समझो, L1 एंड L2। ये दोनों लाइन कौन से पॉइंट्स में से पास हो रही है? एक साथ 2, 3 में से, एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री। कौन सा एंगल है भाई दोनों के बीच का? 60 डिग्री है इंटरसेक्शन जहां पर हो रही है वो। इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, कौन सी लाइन वो मुझे नहीं पता है, कोई एक लाइन, कि भाई L1 का स्लोप मैंने दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है m1 इक्वल टू 2, तो फाइंड इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। मतलब हमें इक्वेशन ऑफ L2 फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ L2 अदर लाइन का इक्वेशन, मतलब L2 का इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया पहले तो अच्छे से? क्या बोल रहे हैं? यस सर हो जाएगा ओके, तो भाई
हाँ बोलो। सर दोनों में से कोई भी लाइन का ले सकते हैं ना स्लोप? स्लोप कोई भी लाइन का ले सकते, यस। तो भाई इक्वेशन ऑफ L2 फाइंड करना है मुझे। तो L2 के पास पॉइंट दिख रहा है मुझे 2,3। तो मुझे किस पर काम करना पड़ेगा बच्चों? स्लोप पर। एंड स्लोप के लिए एक लाइन का स्लोप गिवन है एंड दोनों लाइन के बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो इस टेन वाली फॉर्मूला से सर M2 फाइंड कर देंगे ना? वेरी गुड हित। स्लोप ऑफ L2 में मानो के ले रहा हूं M2। तो अगर दोनों लाइन के बीच का एंगल है तो मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आती है, tan थीटा इक्वल टू, यस हेली बोलो, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 सर ये फॉर्मूला ही बोलनी थी मतलब। ओके वेरी गुड। अब आपके पास दूसरा स्लोप मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि थीटा कितना है क्वेश्चन में? 60 डिग्री दोनों लाइन के बीच का। M2 मुझे फाइंड करना है। M1 बट सर इधर 2 स्लोप नहीं हो गया? क्या 2 स्लोप हो गए? 2 स्लोप की पॉसिबल वैल्यू नहीं होगी हाँ वो स्मॉल की वजह से। मॉड्यूलस है ना, तो 2 स्लोप मिलेंगे आपको। यस सही बात है आपकी। तो दोनों स्लोप को अलग अलग करके हम 2 इक्वेशन बनाएंगे L2 के। आपको ओके L2 के पॉसिबल सर और 1060 की वैल्यू हम ले नहीं सकते? ले सकते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप में अभी लूंगा मैं। पहले स्टेप में मैंने सिर्फ 60 डिग्री रखा, नेक्स्ट स्टेप में मैं उसकी वैल्यू रखूंगा हेली। ओके सर। यस। तो 1 प्लस M1 की जगह पर 2 एंड M2 की जगह पर M2 ही, क्योंकि वो मुझे फाइंड करना है। 1060 डिग्री मतलब कितना बच्चों? √3। √3 इक्वल टू M2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2M2। अब आपको मॉड्यूलस आया, इट मीन्स आपके दिमाग में बचते हुए सर ने बोला था दो दो वैल्यू हो सकती है। तो M2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2M2 इक्वल टू एक बार प्लस √3 एंड दूसरी बार माइनस √3। तो यहाँ से यहाँ से एक पार्ट मैं कर देता हूँ, सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क में रहेगा। कौन सा करूँ, माइनस वाला या प्लस वाला? माइनस वाला कर देते हैं। तो यहाँ से देखो M2 माइनस 2, मुझे M2 चाहिए। तो मैं कौन से काम में लग जाऊंगा? M2 को सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो 1 प्लस 2M2 को माइनस √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बाद में हम सब्जेक्ट बनाएंगे उसमें से। M2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस √3 माइनस 2√3M2। अब M2 एक साथ लेके आना है, तो यहाँ से M2 और यहाँ से M2 कॉमन निकाल लो लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद। तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2√3 एंड यहाँ से माइनस √3 माइनस 2 उस साइड लेके जाऊँ तो प्लस 2। तो M2 क्या मिला मुझे यहाँ से? M2 इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2√3। तो स्लोप मिल गया। एक आपको ये होमवर्क में करना है, वहां से भी मिलेगा M2। तो स्लोप मिल गया है सेकंड लाइन का। जो पास कहाँ से हो रहा है बच्चों? 2,3 सर में वो से। वाले स्टेप में पता नहीं चला। कौन सी वाली स्टेप में से? सर इधर सर वो क्या किया, वो एरो वाला स्टेप, वो यहाँ से एरो वाले के नीचे वाला सर, इधर ये M2 ब्रैकेट 1 प्लस 2√3 लिखा है ना, ये देखो उसमें एक सर वो आपने क्या किया वो पता नहीं चला। M2 यहाँ पर था, माइनस 2√3 M2 को इस साइड लेके आया मैं, ठीक है। यस सर, और यस सर। माइनस √3 और माइनस 2 को वहां पर लेके गया। क्लियर? माइनस 2 ओके सर, ये सब पता चल गया। इसमें से M2 कॉमन निकाल लिया मैंने। डन। अब आपके यस सर। पास L2 का स्लोप भी है एंड पॉइंट भी है 2,3। तो इक्वेशन ऑफ L2, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L2 पासिंग थ्रू, पॉइंट कौन सा गिवन है? 2,3 में से पास हो रहा है विथ स्लोप 2 माइनस √3 अपॉन सर 1। इसकी इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रही है। हाँ जाने दो कॉम्प्लिकेटेड कोई बात नहीं। इक्वेशन क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म का? आपको याद है 1 माइनस y1 इक्वल्स टू m हाँ, मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। यस एकदम सही बोले। तो y1 की जगह पर हम क्या रखेंगे? 3। m की जगह पर हम रखेंगे 2 माइनस √3 अपॉन
1 + 2√3 एंड x1 की जगह पर 3। सर इधर √3 की वैल्यू रखे। नहीं 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 नहीं, सिर्फ सिंप्लीफाई कर दो। 1 + √3 को यहाँ पर लेके आ जाओ y - 3 के साथ। 1 + 2√3 इक्वल टू 2 - √3 के साथ x - 3। ठीक है, सिंप्लीफाई के लिए y को अंदर मल्टीप्लाई करो, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करो। क्या? ओके सर, होगा होगा। तो देर सर हाँ बोलो। सर तो हम नेगेटिव वैल्यू जो हमको मिलेगी स्लोप की उसका क्या करेंगे? कौन सा वाला? हाँ इधर नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, मॉड्यूलस है दूसरी, हाँ तो उसका क्या करेंगे सर? समझ में नहीं आ रहा आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो वो? सर वो कह रहा है कि m2 की दूसरी वैल्यू सर 2 - √3/1 - 2√3 आएगी। हाँ, यहाँ से मिलेगा ना, इसको सिमिलरली हाँ सर उसका क्या करेंगे? 0.23 ही रखोगे और स्लोप जो मिला वैसे, यही हिसाब से आप दूसरी लाइन फाइंड करोगे, आपको दो दो लाइन मिलेगी। ओके सर। हाँ, तो यहाँ से सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बाकी है। अब y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो y + 2√3y -3 के साथ इट मीन -3 -2 3 जा 6√3। सामने के साइड भी 2 अंदर जाने दो तो 2x - 3 2 जा 6 -√3x + 3√3। ओके, और इसको और सिंप्लीफाई कर दो। रेशनलाइजेशन करना हो तो कर सकते हो और नहीं करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। y एक साथ इकट्ठा कर लो तो y में देखो, y यहाँ से कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? 1 + 2√3। x वाले बाकी जो कांस्टेंट है उसको सामने जाने दो, x वाले इस साइड लेके आओ तो -2x + √3x। 2x एंड -√3x को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आया और जितना कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड इकट्ठा कर दो। 3√3 + 3 + 6√3। तो ये आंसर हो जाएगा आपका y 1 + 2√3। x कॉमन निकालोगे तो √3 - 2 इक्वल टू -6 + 3 विच इज -3 and 6√3 + 3√3 which is +9√3। So this is your answer of equation of a line. Clear? तो फिर सर से अपने नोट डाउन करना है सर। क्या सर नोट डाउन कर दे। नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो और इसकी पीडीएफ भी गूगल क्लासरूम पर आ जाएगी। हाँ बोलो। सर थोड़ा नीचे करो। हाँ सर इसमें आपने x1 की वैल्यू 3 क्यों की? अरे बाप रे, आई एम सॉरी, बट आप लोग अब आप लोग होशियार हो, आपको स्टेप पता चल गया है। तो मैंने गलती से यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर दी, आपको पुट कौन सी करनी है? 2 करनी थी। ठीक है ना? तो आप Yes, sir. यहाँ से आप जरा 2 पुट करके वापस सोल्व कर लेना। ट्रिक तो समझ में आ गई, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही करना था, है ना? Yes, sir. तो आप जरा यहाँ से अब सोल्व कर लेना जो हमने किसमें सर? अरे यहाँ पर गलती से मैंने 2 रखना था और 3 रख दिया था बस। ठीक है, ओके सर। यहाँ से आप वापस सोल्व कर लेना। ठीक है, जो अभी किया था वैसे। तो फंडामेंटल्स जो था वो समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना था मुझे वो। यस सर। किसी को डाउट यहाँ पर? सर तो नो हम सर। दूसरी लाइन भी फाइंड कर देंगे ना बाद में? सर दूसरा भी आप अपने आप फाइंड करना है। हाँ, M2 को यस सब्जेक्ट यस। बना के और पॉइंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो अभी इसमें कोई एक बंदा मुझे हेल्प करेगा, मतलब जो ऐसा लगे कि हाँ सर मैं हेल्प करूंगा, सामने से बोल। इसके मैं साथ करूंगा सर। हित, चलो हाँ सर। ओके। और हित को मतलब कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ मैं खड़ा हूँ, है ना? लगते हैं काम पर। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। पढ़ो चलो हित क्वेश्चन यहाँ से। Find the equation of the right bisector of the line segment joining the points 3, 4 and -1, 2। तो क्वेश्चन पढ़ने से आपको क्या समझ में आया? पहले तो क्वेश्चन सर पढ़ने एक इक्वेशन है राइट बाइसेक्टर की, मतलब कि सर एक बाइसेक्टर है जो राइट एंगल पे है। इक्वेशन
उसका जो सर लाइन सेगमेंट है ना वो सर ज्वाइन कर रहा है 2 पॉइंट पे 3,4 पे और -1,2 पे। तो ये मैंने आपने जैसे बोला जैसे 2 पॉइंट ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट बना दिया। यस सर। ओके, अब हमें कौन सी इक्वेशन फाइंड करनी है? सर ये राइट बाइसेक्टर मतलब क्या सर? राइट बाइसेक्टर मतलब ये जो दोनों पॉइंट है ना बच्चे -1,2 एंड 3,4, देखो क्वेश्चन आंसर हो रहा है अभी। इसने पूछा राइट बाइसेक्टर मींस व्हाट। बाइसेक्टर मतलब इक्विलर बाइसेक्टर होगा ना। इन दोनों टू पॉइंट के इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट में से पास होती हुई लाइन। यस सर। और राइट मतलब क्या? परपेंडिकुलर। वेरी गुड, Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो आपको मतलब कि सर वो जो बाइसेक्टर पास होती होगी ना सर वो लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। यस, राइट बाइसेक्टर मतलब इन दोनों के मिडिल पॉइंट में से एंड 90 एंगल से मतलब परपेंडिकुलर जो पास हो रही है वो लाइन मुझे तो सर L1 फाइंड करनी है। मिड पॉइंट सर इनके फाइंड करेंगे ना पहले। वेरी गुड, पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं पहले मिड पॉइंट हाँ फाइंड सर मिड करूंगा। पॉइंट पहले फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट के लिए एम नाम दे दिया, इसको मैंने ए और बी फाइंड नाम दे दिया। तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ m इज 1,3 आएगा। ए बी। तो कैसे निकाला आपने? मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होता है? a प्लस b/2। नहीं, x1 प्लस x2/2। यस सर है वही। हाँ, तो -1 प्लस 3/2 एंड सेकंड पॉइंट कौन सा होगा? 4 प्लस 2/2। Four. वेरी गुड। तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 - 1/2 इट मीन्स 1 एंड 4 + 2 6/2 इट कॉमा मीन्स 3। -3। चलो, L1 का इक्वेशन आपको फाइंड करना था, पॉइंट तो आपके हाथ में आ गया है, ठीक। यस सर। तो फिर अब y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 लगा के पॉइंट फाइंड कर देंगे। नहीं नहीं सर पॉइंट, मगर उसमें हमारे पास स्लोप नहीं है ना अभी। हाँ वेरी गुड, स्लोप नहीं है आपके पास, तो सर L1 1090 करेगा कुछ ना नहीं 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 1090 नहीं। तो देखो, पहले slope सर हाँ सर बट हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो हम m2 फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हमें m1 उससे भी सर हमें मिल सकता है। परपेंडिकुलर मिला है मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे तो -1 आएगा उन दोनों का प्रोडक्ट तो सर उसका स्लोप भी आ जाएगा। वेरी गुड। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में थोड़ा थोड़ा जाने लगा है। फिगर से आपको पता चल गया कि हियर L1 परपेंडिकुलर टू L2। तो आपको पता है कि दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। तो मुझे तो M1 चाहिए, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट गिवन ही होगी। तो L2 का स्लोप फाइंड करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट है, देयरफॉर स्लोप ऑफ हिट, आपको मेरे साथ ही रहना इस क्वेश्चन में, स्लोप ऑफ L2 यस सर स्लोप ऑफ M2 2 पॉइंट है। y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। वो तो y2 आप माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x1 x2 माइनस x1। नहीं 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 नहीं, स्लोप स्लोप ऑफ L2 आपके पास 2 पॉइंट है, ए एंड बी। हाँ तो सर वो m की जगह पे वैल्यू रख देंगे ना फिर आ जाएगा ना। सर 4 - 2 अपॉन 3 -1 3 - मतलब 3 -1 + 1 हो जाएगा। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ आपके पास स्लोप की फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। x1 तो m2 क्या मिलेगा यहाँ से? 2/4 1/2 होगा। 1/2। अब 1/2 M1 ही मिला है। हित बहुत उतावले हो, उसको डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन ही फाइंड कर देनी है। अरे भाई पहले स्लोप तो फाइंड कर ले। M2 मिल गया है, इसको अब यस सर m1 -2 होगा। यहाँ पर रख देते हैं। तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। तो M1 -2 M1 इक्वल टू -1 अपॉन M2। तो -1 अपॉन 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2। अब आपके पास बच्चों L1 का स्लोप भी है एंड पॉइंट सॉरी पॉइंट भी है 1,3। तो वो देयरफॉर सर हमारी पुरानी इक्वेशन से आ जाएगा। यस, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट कौन सा? 1,3 विथ स्लोप -2। वो अब आप लोग अपने आप होमवर्क में कर सकते हो क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। ओके, Yes, sir. क्या है इक्वेशन? y - y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 से।
यहाँ पर पॉइंट रख देना। सर 2x plus y equals to 5 आ गया आंसर। 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। और किसी ने फाइंड किया क्या बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड। ओके, एंड अभी एक और क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज ऑफ देयर आर 10 मिनट्स लेफ्ट, तो एक और क्वेश्चन कर ले क्या? सर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 4 रह गया है? नहीं बन सकता ऐसा तो। ये रहा, यही फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, 1 टू दिस लाइन। हो चुका है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया है मैंने। ओके सर, यस सर, यस सर। हाँ, तो एक लास्ट क्वेश्चन करके आज की क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। इसमें मेरी कौन आ गया कि हेल्प करेगा हित के अलावा? सर मैं करूँ? यस प्लीज, चलो क्या है क्वेश्चन पढ़ो। Find the coordinates of the foot of perpendicular from the point 1 -1, 3 to the line 3x minus 4y minus 16 equals to 0। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको क्या पता चल रहा है? क्वेश्चन में से ही क्या फाइंड सर कर? लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन है जो पॉइंट -1 और 3 से पास हो रही है, और दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है, वो 3x minus 4y minus 16 है, और उस जो जहाँ पे मीट कर रही है ना, वो पॉइंट हमें को फाइंड करना है। ओके, तो देखो मैं आपको अब अच्छे से आपने जो बोला उसको सबको कंबाइन करके मैं आपको समझाऊं। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है -1, 3, ठीक है ना। इस पर ये पॉइंट पर कौन खड़ा है? दक्ष खड़ा है, और वो परपेंडिकुलरली कहाँ पर जा रहा है? L2 पर जा रहा है। और जो पॉइंट पर, जो सर्कल पर वो खड़ा, मतलब L2 पर मीट कर रहा है, वो पॉइंट हमें फाइंड करना है x1, y1। क्लियर और नोट? समझ में यस आया सर। क्वेश्चन? Yes, sir. क्वेश्चन Yes, समझने sir. में किसी को प्रॉब्लम? सर पता नहीं चली ये फिगर कैसे हुई। समझाता हूँ अगेन। देखो -1, 3 पर आप खड़े हो हर्ष, आप खुद, ठीक है ना। यस सर। अब आपको क्या करना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। मतलब इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर जाना है बच्चे। कहाँ पर? L2 लाइन पर। यस सर। तो L2 लाइन पर आप जहां पर भी पहुंचे हो, जहां पर इंटरसेक्ट किया है, वो पॉइंट x1, y1 तुम्हें फाइंड करना है। समझ में आया? ओके। यस यस। तो देखो, इसको सोचे, मतलब सोल्व करने से पहले सोचे कि इसको कैसे किया जाए। तो अगर मुझे ये, इसको मैं नाम दे देता हूँ L1। अगर मुझे इक्वेशन ऑफ L1 मिल जाए, क्या मिल जाए? इक्वेशन ऑफ L1। और मेरे पास इक्वेशन ऑफ L2 है पहले से, तो मैं क्या करूंगा? L1 और L2 है, दोनों को एलिमिनेट करूं, तो मुझे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो पॉइंट मिल जाएगा। सर ऐसा मिल सकता है? यस, अरे भाई, दो लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट कैसे मिलता है? दोनों को एलिमिनेट करके ही मिलता है ना। सर पर इससे अच्छा हम दोनों के स्लोप से फाइंड आउट करें तो नहीं मिलेगा? हाँ सर, वो नीचे का स्लोप फाइंड कर दे, फिर दो m1 पॉइंट्स मल्टीप्लाई दिए m2 और इक्वल्स टू -1। इक्वेशन दी हुई है, तो स्लोप से फटाफट नहीं हो जाएगा? बट डियर, उसके लिए सिर्फ एक पॉइंट होता तो मिल जाता। समझो मेरी बात। यहाँ पर, वहां पर तो क्या था? h, 0 था, तो मिल गया था h डायरेक्टली। यहाँ पर तो दो वेरिएबल में आ जाएगा ना स्लोप, y1 यस - 3 अपॉन x1 + 1। तो बाद में एक ही इक्वेशन में से कैसे निकालोगे स्लोप, बताओ मुझे। यस यस सर, यस। यस सर, पता चल गया। हाँ, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? पहले मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? फाइंड इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ऑफ L1। और L1 के हो पास जाएगा, मिल पॉइंट जाएगा। है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको होमवर्क में करना है। पॉइंट है -1, 3। स्लोप के लिए L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, देयरफॉर m1 × m2 इक्वल टू M1 into M2 equal to -1. -1। तो यहाँ से आपको m2 मिलेगा, कौन सी फॉर्मूला से? -a/b Minus से। A by B. तो -3/b इज -4, तो आंसर होगा 3/4। तो
तो देयरफॉर यहाँ से m1 मिलेगा आपको -4/3, स्लोप हो गया L1 का -4/3। तो अब आपके पास पॉइंट भी है, स्लोप भी है, तो आप इक्वेशन ऑफ L1 फाइंड कर लोगे। एंड इक्वेशन ऑफ L1 तो आपके पास पहले से गिवन ही है, इक्वेशन ऑफ L2 जो आपके पास गिवन है, इन दोनों को आप एलिमिनेट करोगे तो आपको मिल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। कर लोगे होमवर्क में यहाँ से सर वो एलिमिनेट क्या करने का सर? दोनों लाइन को। ओके सर, ये सब पता चल गया, पता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। यस, हो जाएगा। Yes, ओके, sir. हाँ सर हो जाएगा। किसी को डाउट आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन किए उसमें? No, sir.